Hello students, this is the third part of chapter 9 for class 5th. Students, today's topic is email. ठीक है, आज हम email के बारे में जानेंगे. तो an electronic mail or email can be defined as the process of exchanging messages electronically through a communication network by using computer. Although an email usually associated with the internet, it is not necessary to have an internet connection to send and receive emails. Many organizations have email facility with their own networks without having an internet connection. स्टूडेंट्स देखिए, ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं. ठीक है, ईमेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पर मैसेजेस को सेंड और रिसीव करते हैं. ईमेल जबकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, फिर भी हम इसमें मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए इंटरनेट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में ज़रूरत नहीं होती है जब, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ईमेल की जो फैसिलिटी है वो अपने नेटवर्क में देती हैं, चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो या ना हो. ठीक है, लेकिन अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर आपको ईमेल भेजना है, ठीक है, तो तब आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है. ठीक, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनेट की फैसिलिटी अपने नेटवर्क में दे रही हैं, उसमें तो आप अगर ईमेल सेंड और रिसीव करेंगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की उसमें नहीं ज़रूरत होगी. लेकिन अगर आप उसके बाहर करेंगे तो आपको इंटरनेट अगर नहीं होगा तो आप मैसेजेस को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया हुआ है. एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. Email have various advantages. Some of them are. ईमेल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. ठीक है, कुछ ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं. फर्स्ट क्या है इसका एडवांटेज. एन ईमेल कैन बी सेंड एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. यानी वर्ल्ड में आप ईमेल को किसी भी समय और कहीं भी भेज सकते हैं. ठीक है, एन ईमेल कैन सेंड टू मेनी पीपल एट अ टाइम. यानी कि एक ही समय पर आप ईमेल बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं. एन ईमेल कैन बी ईजली फॉरवर्डेड टू एनी वन विदाउट टाइपिंग इट अगेन. यानी कि ईमेल को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा. आप बगैर टाइपिंग किए आप ईमेल को लोगों को भेज सकते हैं. ठीक, सेंडिंग एन ईमेल इज़ फास्ट इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेल. यानी जो आप लोग जो ऐसे सिंपल जो मेल भेजते हो उससे ये जो ईमेल अगर आपने सेंड किया है तो वो बहुत फास्ट आप पहुंच जाता है. नेक्स्ट है म्यूज़िक, इमेजेस और एनी अदर कंप्यूटर फाइल कैन बी शेयर्ड विद एनी वन बाई यूजिंग ईमेल. यानी ईमेल के थ्रू आप म्यूज़िक, इमेजेस और कोई भी कंप्यूटर की फ़ाइल भी आप शेयर कर सकते हो किसी से भी. इफ़ एन ईमेल डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. अगर ईमेल आपके फर्स्ट अटैम्प्ट पे, यानी जब फर्स्ट टाइम आपने ईमेल भेजा तो अगर जिसको भेजा उस तक नहीं पहुंच पाया, द मेल सर्वर ऑटोमेटिकली सेंड इट अगेन. तो मेल जो सर्वर है, यानी जिस मेल के थ्रू आपने उसको भेजा है वो ऑटोमेटिकली दोबारा से उसको सेंड कर देगा. ठीक, इफ़ एन ईमेल इज़ नॉट डिलीवर. अगर ईमेल नहीं डिलीवर हुआ, यानी जहाँ पे जिसको आपने भेजा है ईमेल, अगर वहाँ पे उसको नहीं पहुँचा है, यू रिसीव एन ईमेल एक्सप्लेनेशन. आपके पास एक ईमेल एक्सप्लेनेशन आएगी कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, कि क्यों नहीं पहुँच रहा है. जिनको भी आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, जिसको भी ईमेल भेजना चाह रहे हैं, वो उन तक क्यों नहीं पहुँच रहा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है. वाइल वर्किंग एन ईमेल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू बी कनेक्ट टू द इंटरनेट. इन एब्सेंस ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन यू कैन नॉट सेंड और रिसीव ईमेल्स. ये देखिए, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. जैसे कि जब आप किसी ईमेल में वर्क कर रहे हैं, किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंटरनेट की कनेक्शन की ज़रूरत होगी.
अगर आप जो इसके पहले मैंने जहाँ बताया था ना कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फ्री सर्विस दे रही हैं ईमेल की, कि वो अपने ही नेटवर्क में वो ईमेल सेंड और रिसीव करने का सर्विस दे रही हैं। तो लेकिन अगर आप उनसे बाहर अगर करेंगे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईमेल एड्रेस। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यू नीड टू हैव एन इंटरनेट एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, यानी कि मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए आपके पास अपना एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस इज़ कॉल्ड ईमेल एड्रेस। द ईमेल एड्रेस इज़ यूनिक फॉर एवरी इंटरनेट यूज़र। सम एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एड्रेसेस आर, ये देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, इसको ईमेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, और हर एक इंटरनेट जो भी यूज़ करता है उसका अपना एक अलग यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, यानी सबका एड्रेस सेम नहीं होता है, अपना उसका एक अलग यूनिक एड्रेस होता है। ठीक, और ये देखिए ये एक एग्जांपल आपका दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑरेंज एजुकेशन 123@, इसको क्या कहते हैं, @gmail.com। ठीक, अब देखिए दिया हुआ है, ऑल्दो दीज ईमेल एड्रेसेस हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नेटवर्क बट ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म। यानी कि जबकि ये जो ईमेल एड्रेस होते हैं ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के होते हैं, यानी कि जिस टाइप का नेटवर्क होता है उसी के अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेट होता है। ठीक है, लेकिन जो इनका जो फॉर्म है वो सेम होता है, जैसे कि अ यूज़र नेम एंड अ डोमेन नेम, यानी कि ये जो यूज़र नेम और डोमेन नेम, सभी ईमेल एड्रेस का यूज़र नेम एक होता है और डोमेन नेम होता है। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाई @, इसको क्या कहते हैं, ये इन दोनों को, ये दोनों को क्या ये अलग करता है, ये इसको क्या कहते हैं, @, सिंबल, ये ए बना करके ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, @। ठीक है, द पोर्शन बिफोर @ यानी इसके पहले जो ये @ होता है इसको हम कहते हैं यूज़र नेम, और जो @ की जो बाद में ये जो होता है इसको कहते हैं डोमेन नेम। ठीक, द यूज़र नेम इज़ यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स, यानी जो यूज़र नेम होता है वो सबका यूनिक होता है। ठीक है, जो भी मैसेजेस सेंड और रिसीव कर रहा है उसका यूज़र नेम यूनिक होगा, लेकिन जो डोमेन नेम होगा, ठीक है, डोमेन नेम होगा वो सबका कॉमन होगा। ठीक है, यानी किसी एक, जैसे जीमेल है तो जिसने भी जीमेल नेटवर्क के थ्रू अपना ईमेल बनाया है, ईमेल एड्रेस बनाया है, उसका डोमेन नेम तो उसका कॉमन रहेगा, लेकिन यूज़र नेम यानी यूज़र सबके नाम तो अलग अलग होंगे, तो ये सबका यूनिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। देयर आर वेरियस वेबसाइट दैट गिव ईमेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ईमेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। सम ऑफ द वेरी पॉपुलर आर, कुछ ये देखिए वेबसाइट्स हैं जैसे जीमेल है, याहू है, रेडिफ मेल है, हॉटमेल है, ये सब पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट विद एनी ऑफ दिस सर्विस प्रोवाइडर। आप इन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। द मोस्ट कॉमन जनरल पर्पस एंड फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इज़ जीमेल। मोस्ट कॉमन कौन सा है, जीमेल। ठीक है, यू कैन ओपन अकाउंट विद एनी ऑफ द अदर सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो। आप किसी और अदर में भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जीमेल लिखा हुआ है तो जीमेल का आप याहू में कर लीजिए या हॉटमेल में या किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ओपन अकाउंट विद एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो। ठीक है, द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। अब बेसिक स्टेप्स क्या हैं जब आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, फिर कहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, यानी कि जो भी आपके कंप्यूटर में उस समय जो भी अवेलेबल होगा वेब ब्राउज़र, जैसे कि है गूगल क्रोम है, या जैसे इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज दिया हुआ है, तो जो भी होगा उस पर आपको डबल क्लिक करना है।
इन द एड्रेस बार, फिर एड्रेस बार में आप उसका URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ये आपको www. जो भी आप वेबसाइट पे कर रहे हैं वहाँ पे उसका वेबसाइट एड्रेस देना होगा और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। देन क्या होगा, क्लिक ऑन, फिर आपके स्क्रीन पे एक पेज ओपन होगा, वेब पेज, उसमें आप क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं आपको शो करा रही हूँ, देखिए बुक में इसकी पिक्चर दी हुई है, ये देखिए इस टाइप से आएगा। अब इसमें आप जब क्रिएट करेंगे, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन जो आएगी नेक्स्ट, इसमें आपको डिटेल्स भरना होगा, यानी आपका फर्स्ट नेम फिल करना होगा, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र फील्ड, यहाँ पर ये सब आप वो फॉर्म को पूरा फिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे ये वाली स्क्रीन, इसके बाद में ये वाली स्क्रीन आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब आपको फिल करना है यहाँ पे ये पूरा चीज़। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ, इन द पासवर्ड फील्ड टाइप अ पासवर्ड, पासवर्ड आर गिवन सो दैट नो वन एल्स कैन ओपन योर ईमेल अकाउंट, यानी पासवर्ड इसलिए आपको देना होगा क्योंकि जिससे कि कोई भी नहीं आपका ईमेल अकाउंट ओपन कर ले। जब आप पासवर्ड डालेंगे तब आप अपना ईमेल चेक करेंगे, कोई भी आपको भेजता रहेगा, ठीक है, वो आपके ईमेल पे पड़ा रहेगा। जब आपको अपना देखना है, चेक करना है, तो आप यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे और ये पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, या आप अपना लेकिन इसको याद रखिएगा पासवर्ड, ये नहीं कि डाल दिया और भूल गए, पासवर्ड हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक, अ पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ, पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें कि आपका अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, यानी ABCD, नंबर्स यानी 1 2 3, और स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि @ लिख दीजिए। ठीक है, @ ऐसे बनाते हैं, ऐसे, और फिर हैशटैग, तो कोई भी आपको जो भी आपको स्पेशल कैरेक्टर देना है अपने पासवर्ड के साथ, ये इसलिए होता है जिससे कि आपकी सिक्योरिटी रहे। ठीक है, और इसको याद ज़रूर रखिएगा, पासवर्ड जो भी आपने दिया उसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद जब करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द नेक्स्ट स्क्रीन आस्क फॉर फ़ोन नंबर, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उस पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, बर्थ डेट डालनी पड़ेगी और जेंडर डालना पड़ेगा। ठीक है, इंटर एनी ऑफ योर प्रेजेंट मोबाइल नंबर, कोई भी जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो आप उसमें डाल दीजिएगा। इंश्योर दैट द नंबर यू हैव एंटर्ड शुड बी एक्सेसिबल एज गूगल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड ऑन दैट मोबाइल नंबर, यानी कि ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं वो गूगल मतलब उसका वो नेटवर्क की रेंज में हो, और क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर देते हैं तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन कोड आता है उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो वापस से आपको उसमें टाइप करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद में क्या करेंगे, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक, इन द नेक्स्ट स्क्रीन इंटर द वेरिफिकेशन कोड, जैसे कि मैंने बताया जब नेक्स्ट पे करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड इसलिए आएगा जिससे कि गूगल चेक करेगा कि आप का जो मोबाइल नंबर आपने दिया है ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, और इसी पे क्योंकि मैसेजेस सेंड और रिसीव करना है तो इसलिए ये आपका वेरिफिकेशन के लिए आएगा। वो जो नंबर आएगा मोबाइल पे वो आप क्या करेंगे, वो वापस से वो वेरिफिकेशन कोड आप उसमें कंप्यूटर पे वो डालेंगे। ठीक, देन क्लिक नेक्स्ट बटन, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक वेब पेज ओपन होगा, उसमें नीचे स्किप लिखा होगा, वो स्किप कर देंगे। ठीक, उस स्किप पे क्लिक कर देंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, फिर एक गूगल में आपका पूरा पेज आ जाएगा, उस पेज में आपका कई सारे उसमें कंडीशंस लिखी होंगी, जो भी कंडीशंस लिखी होंगी उसको रीड करके इसके बाद में आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा फिर आपका जो वो है आपका जो ईमेल अकाउंट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इन केस यू फॉरवर्ड योर पासवर्ड, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, वैसे तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, लेकिन अगर भूल गए हैं तो आप मोबाइल नंबर अपना इंटर कर देंगे तो दोबारा से पासवर्ड आप उसमें बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।